नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज तुलसी की महिमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि तुलसी का वृक्ष, तुलसी जी क्या थी, कैसे वो वृक्ष के रूप में धरती पे उनका हर एक धरती पे आई। तो तुलसी का वृक्ष जो है, तुलसी वृंदा थी। वृंदा अत्यधिक पतिव्रता थी। उनके पति जलंधर थे। उनको इतनी उनकी पातिव्रत शक्ति का उनके पास ताकत थी कि जालंधर को मारने के लिए वो उनका पातिव्रत धर्म को नष्ट किया गया। विष्णु भगवान ने छल करके, इंद्र ने उनके पातिव्रत को धर्म को जब नष्ट किया, तब जाके जालंधर की मृत्यु कर पाए, क्योंकि उनकी शक्ति से वो मर नहीं रहा था। तो वृंदा के तो फिर उन्होंने वरदान दिया विष्णु भगवान ने कि ये देखिए, आज भी शालिग्राम के साथ इनका विवाह हुआ। धरती पे आज भी तुलसी जी इतनी पवित्र मानी जाती, क्योंकि किसी कारणवश देवताओं ने या देवी देवता मिल करके इनके जब तक इनके पातिव्रत धर्म नष्ट ना होता, तब तक जालंधर की मृत्यु ना होती। इसलिए भगवान भी यदि किसी कारणवश कुछ करते हैं तो फिर उसके बाद उसको वरदान भी देते हैं। तो तुलसी आज भी पतिव्रत है और हमारी धरती पे हर एक घर में पूजनीय है, और इनके स्पर्श मारते हमारे पुण्यों को हमें प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती हैं, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और देवी देवताओं का भी निवास होता है। तुलसी का वृक्ष, शमी वृक्ष, ऐसे वृक्ष हैं जो वो देव आत्माओं को अपनी ओर खींचते हैं और शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं उनके अंदर। तो तुलसी का पत्ता कितना उपयोगी है, आज मैं तुलसी के पत्ते के उपयोग के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि किन किन देवी देवताओं को तुलसी का पत्ता समर्पित किया जाता। तुलसी दल उनके भोग में जरूर लगता है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी तुलसी दल के बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते। आप जो भी भोग लगाते हैं वो आपका निरर्थक होता है। इसलिए आप विष्णु भगवान, राम और हनुमान जी का आप में कोई भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल आपको जरूर डालना चाहिए। तुलसी दल इतना महत्वपूर्ण होता है कि लड्डू गोपाल को जब भी आप स्नान कराइए तो तुलसी दल जल में डाल दीजिए, तब लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। वो जल विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि तुलसी दल, तुलसी को उन्होंने वरदान दिया था कि हमारे सर पे आप रहेंगे। तो शालिग्राम तुलसी का जो रखा जाता है, तो इसीलिए उनका विवाह होता है, इनका उत्सव मना जाता है। देवोत्थानी एकादशी जो होती है उसमें तुलसी का विवाह होता है। तुलसी को आप उनके जल में डाल करके रात भर रख दीजिए तुलसी दल को, और सुबह उसको सारे घर में उसका छिड़काव करिए। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और आपको तुलसी के पत्र को आप लाल कपड़े में बांध करके आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आपके धन आगमन आपका होगा। तो ये इतनी पवित्र है कि हर स्थान पे इनका वास होता है। तो लाल कपड़े में तुलसी के कुछ पत्तों को आप बांध करके रखिए, फिर दूसरे दिन बांधिए। ऐसे करके आप उनको बांध करके रखेंगे। जब वो फिर आपको कभी करना हो तो उनको हटा करके फिर आप उसको बांध सकते हैं। तो आपके यहाँ सकारात्मकता वास होगी और आपके घर में धनागमन होगा। आप तुलसी दल जब भोग में लगाते हैं तो आपका भोग अमृत हो जाता है। ये भगवान विष्णु के बहुत प्रिय है। हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। आपके घर में यदि कलह का वातावरण है, आपके घर में नाना प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, कोई समस्या नहीं टल रही है, कलह का वातावरण है, तो हनुमान जी को आप तुलसी के माला उनको पहनाइए और मोतीचूर के लड्डू चढ़ाइए, उसमें भोग लगाइए। ये आप प्रत्येक मंगलवार को करते रहें तो धीरे धीरे आपके घर में शांति का वातावरण होगा और सुंदर कांड का पाठ आपके घर में होना चाहिए। तो ये जो वातावरण में नकारात्मकता होती है, तो हमारी राक्षसी शक्तियाँ जो होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, जिसको हम राक्षसी लोग कहते हैं, तो ये गुप्त सूक्ष्म रूप से हमारे घर में हावी होने लगती हैं। तो राक्षस
का स्वभाव हमारे दिमाग में आने लगता है, वो शक्तियाँ नष्ट होने लगती है। इसलिए हमें इन पेड़ पौधों का, वृक्ष का पूजन करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में आप चोला जब चढ़ाते हैं तो एक माला भी ज़रूर आप उनको पहनाइए हनुमान जी को। तो हनुमान जयंती जब हो, अमावस्या हो या मंगलवार हो, इसमें आप तुलसी दल की माला, तुलसी को डंडी होती है वो बंधे रहते, दल तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन डंडी जो होती है उसको छोटे छोटे तोड़ करके उसमें तुलसी का पत्ता लगा हो, उनसे माला तैयार करिए और हनुमान जी को चढ़ाइए। तो आपके घर में जो भी क्लेश दुख दर्द सब दूर होंगे। तो तुलसी दल इतना महत्व है कि तुलसी आज भी पवित्र है, और जब तक धरती रहेगी तुलसी का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण, इतना पवित्र है कि आपको हर चीज़ में तुलसी का पत्ते का उपयोग किया जाता है। और तुलसी का वृक्ष आप अपने घर में ईशान कोण में लगाइए। जब आप पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है उसमें लगाएंगे तो वहाँ देव शक्तियों का वास होता है, वहाँ शिव तत्व का वास होता है। तो आपको तुलसी का पेड़ ईशान कोण में लगाना है, वहाँ पे आप पूजा पाठ करिए। और वहाँ पे विष्णु भगवान का केले का वृक्ष भी हो तो अति उत्तम है। श्यामा तुलसी होती हैं और रामा तुलसी होती हैं। श्यामा तुलसी का रंग थोड़ा सा सांवला कलर का होता है रंग का, और रामा तुलसी का हरी पत्तियाँ होती हैं। तो रामा और श्यामा दोनों तुलसी आपके यहाँ होनी चाहिए। तुलसी का वृक्ष तुलसी का पत्ता गणेश जी को नहीं चढ़ता है, शिव जी को नहीं चढ़ता है, ये सब देवी देवताओं को तुलसी का नहीं चढ़ता है पत्ता। तो ये तुलसी के उपाय हैं, आप इनको करके अपने घर में सकारात्मकता का वास कर सकते हैं। जब भी हमारे घर में वातावरण खराब होता है, वातावरण में लड़ाई झगड़ा झंझट और कलह मानसिक अशांति होती है, तो आप इसको समझ लीजिए कि घर में नेगेटिव ऊर्जा क्या है? आसुरी शक्तियों का वास। यही नेगेटिव ऊर्जा है जो हमारे घर में वो प्रवेश करते हैं, हमारे घर में उत्पात मचाते हैं। क्योंकि राक्षसों का काम था, उनके अंदर साहस ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन राक्षस का काम होता है कलह मचाना। और देव शक्तियों का शांत स्वभाव होता है, वो अध्यात्म से जुड़ता है व्यक्ति, देव शक्तियों का वास होता है। आपके घर में खुशियाँ आएंगी और प्रफुल्लता आएगी, प्रसन्नता आएगी और मंगलिक कार्य होंगे। ये देव शक्तियों का काम होता है। तो आज हमने आपको तुलसी की महिमा के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।